92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और एक बार फिर से स्वागत आप सभी का 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ सुनेंगे दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल, जिसमें हम उठा रहे हैं एक ऐसा मुद्दा जिस पर बातें तो खूब होती हैं, लेकिन शिकायत दर्ज कराने और आगे की लड़ाई लड़ने से हम कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बहुत तरीकों से हो सकता है। कभी इसे छेड़खानी का नाम दे दिया जाता है, कभी हंसी मजाक का, और कई बार ये बहुत सीरियस हो जाता है जब महिलाओं के काम पर बात उठने लगती है। हम आपको बता दें कि देश के मेट्रोज में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 50% महिलाओं ने ये माना कि वो कार्य क्षेत्र में सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनी हैं। उनमें से 90% महिलाएं कई कारणों से शिकायत नहीं करती। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने न सिर्फ लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखाई है, बल्कि वो कईयों के लिए एक उम्मीद की किरण भी बनी है। आइए सुनते हैं उनकी पूरी दास्तां उन्हीं की जुबानी। मैं एक बहुत ही सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली की, इज्जतदार फैमिली की एक लड़की हूँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ। नौकरी लगी एक अच्छी वेल रिनोन्ड कंपनी में। एचआर से मिली, एचआर लड़की निकला जो मेरे पिता की उम्र का था। आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं। एक दिन तो हद से ज्यादा बदतमीजी हो गई। मई में उसने मेरे लोअर पार्ट के बैक साइड में मेरे एचओडी ने ब्रश किया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंटिन्यूअस हरासमेंट होता रहा। फिर मैंने केस किया। आज भी मैं उसी जगह काम कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो लोगों ने मुझे थ्रेट किया था कि तुम्हारा क्या होएगा, तुम्हें तो 1 साल में निकाल देंगे, लेकिन दूसरों को लेसन मिल जाएगा कि दूसरा कभी कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन नहीं करेगा। इस वजह से तुम सोच लो कि अपना केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं नहीं लूंगी और मैं तो जहाँ तक हो सकेगा लड़ूंगी। तो मेरे कॉर्पोरेट में मेरे ख्याल से 100 लड़कियां हैं, शायद वो मेरे से ही लेसन लेकर के कभी खड़ी नहीं होंगी। वाकई बहुत जरूरी है कि सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई महिला किसी भी तरह के हैरेसमेंट का शिकार हो रही है तो खुलकर आवाज उठाए और उसकी शिकायत करे। साथ ही सिस्टम का ये फर्ज बनता है कि उस महिला को इंसाफ दिलाए। तो कैसे लड़ी इन्होंने ये इंसाफ की लड़ाई, ये हम आपको बताएंगे दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा मेरे ने दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हम किसी से कम नहीं, इसी फिल्म का ये गाना था, आपने सुना 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार। दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध, और हम किसी से कम नहीं हैं। यही सोचना होगा न सिर्फ हमारे शहर की बल्कि हमारे देश की महिलाओं को, और यही है मुद्दा दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में आज। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कार्य क्षेत्र में हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से अपनी बात खुलकर कह नहीं पाती। हमारे साथ आज एक ऐसी महिला जुड़ी हैं जिन्होंने चुप ना रहने की ठानी, और उनके साथ जो भी हैरेसमेंट हो रहा था उसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की और शिकायत की। उनके साथ क्या हुआ ये तो हम आपको सुनवा चुके हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया आइए अब जानते हैं। I reported the matter to Ministry of Home Affairs and then it came through Secretariat to Police. वो मेरे केस को लेके, because it was a matter of the person holding good position, उन्होंने straight away वही चीजें लिखी जो हमारे स्टेटमेंट में, इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखी हुई थी इंटरनल। और जैसे मेरे कैरेक्टर पे एलिगेशन उन लोगों ने लगाए, उसके बिना किसी एविडेंस के अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में चेप दिया। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी मेरा दुख है ये, छेड़खानी में लड़की कैसे सबूत इकट्ठा करेगी और कौन है उसका गवाह? अकेली मैं या वो जिसने किया?
सेम टाइम मैंने रिस्क लिया, मैंने रिकॉर्डिंग करी। मेरे पास एक सबूत है, एक नहीं कई सबूत है। मेरा केस क्यों क्रिमिनल दर्ज नहीं हुआ, क्यों पुलिस ने अपनी FIR क्यों दर्ज नहीं करी? तो ये थी कहानी उस महिला की जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ कार्य क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। अक्सर महिलाएं शिकायत करना तो चाहती हैं, लेकिन कानूनी दांवपेचों में उलझ कर रह जाती हैं क्योंकि वो नहीं जानती कि उन्हें क्या करना चाहिए, किसके पास मदद मांगने जाना चाहिए। अगर आप भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का शिकार हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम बात करेंगे विमेन राइट एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर से बस कुछ ही देर में। अगर आपने भी फेस किया है इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस तो हमें कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। रहिए दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। मेरी जान। आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, और यही आजादी मिलनी चाहिए, इतना ही बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं को भी जितना मर्दों को मिलता है अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने कार्यस्थल में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं, 92.7 बिग FM सुन रहे हैं आप। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में, और मुद्दा यही है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आज के इस खास शो में हमने कहानी सुनी एक ऐसी महिला की जिनके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, लेकिन दूसरी महिलाओं की तरह चुप बैठने के बजाय उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत की। अगर आपके साथ भी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नागवार गुजर रहा है, जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जा सकता है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाती कि आपको क्या करना चाहिए, तो यही जानते हैं जानी मानी एडवोकेट वृंदा ग्रोवर से। आज कानून में हमारे पास कुछ जगह बनाई गई है, उसका इस्तेमाल करके हम आगे इसको ले जा सकते हैं। जो स्थानीय DCP है या पुलिस कमिश्नर है, उनको एक लेटर लिखा जा सकता है जिसमें उनकी पूरी कंप्लेंट वो लिखे, और DCP को अधिकार है कि वो डायरेक्ट करे SHO कि ये FIR लॉन्च किया जाए। दूसरा, वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकती है और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी कह सकती है कि ये कार्रवाई को करवाया जाए, ये FIR को दर्ज करवाया जाए, या किसी महिला संगठन की मदद लेकर दोबारा अपने ऑफिस में जो इंक्वायरी हुई है, हो सकता है कि वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें कई खामियां एक वकील देख सकता है, कोई महिला संगठन उनको एडवाइस कर सकता है, उनके पास हाई कोर्ट में भी अपना केस दाखिल कर सकती है। तो सबसे अहम बात यह है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में अब महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहां चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। तो अगर आपके साथ भी हुआ ऐसा यौन उत्पीड़न आपके कार्यस्थल में, आपने क्या किया, अगर अपना अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरी जान। और ये बेचारगी ही है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दीपक और ऋचा अनिरुद्ध को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक 92.7 बिग FM पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मेरे साथ हैं दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में ऋचा अनिरुद्ध, और आज यहाँ बात हो रही है वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जिसमें अब आज के बाद कोई भी महिला खुद को बेचारी नहीं समझेगी, उसे लड़नी होगी इंसाफ की लड़ाई। 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और आज अपने इस खास शो में हमने आपको सुनवाई एक ऐसी महिला की दास्तां जिनके साथ जब वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो वो चुप नहीं बैठी, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और ऐसी ही आवाज हम सब मिलकर उठा सकते हैं जिनके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तभी इस अपराध को रोका जा सकेगा। और हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई है पूरी दिल्ली ने। हाय, मेरा नाम खुशी है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने उठाया है। एंड आई रियलाइज कि मेरे ऑफिस में भी सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कोई कमिटी नहीं है। आई विल गो अहेड एंड स्पीक टू माय ऑफिस HR टुडे, ताकि हमारे ऑफिस में भी ऐसी एक कमेटी बने
थैंक यू सो मच दिल्ली मेरी जान कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया एंड यू मेड अस अवेयर अबाउट दिस। हाय, मेरा नाम प्रशांत है और मैं दिल्ली मेरी जान को बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा कि लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी ये आंखें खोलने वाली बात है, क्योंकि लड़कों को भी अभी समझ में आएगा कि हाँ, आपको भी अपने आसपास के कलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए। उनके साथ कुछ गलत होता देख के आप चुप बैठे रहो तो ये तो कहाँ की मर्दानगी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रशांत, चुप रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां चुप है हर आवाज वहीं अंतर मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। एक ऐसा शो जहां आपको देखने को मिलेंगी ऐसी ही संघर्ष की रियल कहानियां साक्षी तंवर के साथ, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। संघर्ष की ऐसी ही एक और सच्ची कहानी लेकर हम आपसे कल सुबह फिर मिलेंगे सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अनु कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में लेके जाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।